Good morning students. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and host of Yes Study Solution. चलिए बात करते हैं हम अपने अकाउंटेंसी की अगले चैप्टर की, जो हमारा नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हाँ जी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी। पहली टर्म हमने पढ़ी थी इसमें ट्रांजेक्शन्स, फिर हमने इसमें पढ़े इवेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंट, उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमने सेकंड क्लास में हमने पढ़ा एसेट्स क्या होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लायबिलिटीज की। बेटा जी ये चीजें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपको इसकी बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज की टर्म है हमारी लायबिलिटी। देखते हैं क्या होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स। भाई क्या हुआ कि जो भी अमाउंट हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, मतलब मालिक को छोड़कर बाकी जिसको भी पे करना है, वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। हाँ, तो कैसी लायबिलिटी है? देखिए बेटा, आउटसाइडर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। अब जैसे पैसा तो इन्वेस्टर्स भी देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे आउटसाइडर्स होते हैं कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल वाले कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी पैसा किसी का पे करना है, जैसे मान के चलिए आपने उधार सेल की है, ठीक है, तो वो तो आपके डेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने उधार परचेज की है, पढ़ेंगे हम डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं। तो परचेज अगर आपने उधार की है तो जिस बंदे से उधार परचेज की उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है। लोन, आप देखो किसी से उधार लेते हो, लोन लिया आपने बैंक से, तो पे तो करना पड़ेगा, आपकी मॉरल ड्यूटी है, दैट इज लायबिलिटी। क्रेडिटर मैंने आपको बताया, जब आप किसी से उधार परचेज करके आ रहे हो, जिससे भी उधार परचेज किए उस बंदे को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो क्रेडिटर पता चल गया। बिल्स पेबल, जो भी बिल्स आपको पे करने होते हैं। आपका बिजली का बिल आता है, तो जो बिजली का बिल आता है वो आपको एक डेट तक, एक मेच्योरिटी डेट तक पे करना होता है, तो वो बिल्स पेबल हो गए। आई बात समझ में? तो जो भी चीजें हमें आउटसाइडर्स को पे करनी है, जो बिजनेस से आउट है और उनसे हमने पैसा ले रखा है, तो भैया उनका जो भी पे करना है वो हमारी लायबिलिटीज हो जाती है। अब इनको क्लासीफाई करते हैं। लायबिलिटीज मेनली दो तरह की होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज, जिनका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। भाई नॉन करंट लायबिलिटीज और यहाँ पे करंट लायबिलिटी, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, जब भी नॉन करंट की बात आएगी इसका मतलब मोर देन 1 ईयर। भाई जब भी नॉन करंट वर्ड आएगा इसका मतलब मोर देन 1 ईयर, और जब भी करंट वर्ड आएगा तो करंट का मतलब क्या होता है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, ठीक है। भाई 1 ईयर मतलब 12 मंथ। अगर 12 मंथ के अंदर अंदर कुछ हो रहा है तो वो करंट है, और उससे बियॉन्ड जाता है, उससे आगे चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन करंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है। इनको हमने कहा लॉन्ग टर्म, देखो नाम से पता चला है लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से हमने लोन लिए, वो लॉन्ग टर्म्स के लिए हो गए। नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट कर रखा है किसी भी फॉर्म में, हमें उधार दे रखा है, तो वो भी मान लिया होगा, कहते हैं लॉन्ग टर्म हो गया। डिबेंचर्स, बेटा डिबेंचर्स क्या होता है? देखो शेयर्स क्या होते हैं पहले हम पढ़ेंगे। एक होता है शेयर और दूसरा होता है डिबेंचर। शेयर होते हैं, कंपनी की कैपिटल बहुत ज्यादा होती है, उसे अगर एक अकेला बंदा लगाएगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाती है, जो हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ना है आगे, ठीक है। कंपनी के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो कंपनी की कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, वो शेयर हो जाते हैं। तो एक बार तो ये पैसा बाहर से मिल गया, फिर हमें कंपनी के और पैसे की जरूरत होती है, हम लोन ले लेते हैं, उसके बाद भी हमें और पैसे की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, कोई सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बेस पर पैसा उठा लेते हैं, जिसे बॉन्ड या डिबेंचर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। या हमने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं से उधार ले लिया तो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देंगे। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। मैंने बताया करंट जहां वर्ड आया है इसका मतलब विद इन 1 ईयर या 12 मंथ के अंदर अंदर। तो जो छोटे टाइम पीरियड के लिए आपने कहीं से उधारी की होती है तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज बन जाती है। बात करेंगे क्रेडिटर्स। मैंने बताया क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिनसे हमने उधार परचेज किया है, एक टाइम बाद उनका पैसा हमें लौटाना है। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि भाई अगर आपके अकाउंट में है 5,000 रुपए और आपको भी जरूरत है 7,000 रुपए की, तो आप 2,000 रुपए ओवर निकाल सकते हो, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, और एक टाइम बाद उसे पे करना पड़ेगा। बैंक 5 साल तो रुकने वाला है नहीं 2,000 रुपए के लिए, तो आपको बताइए विद इन द 12 मंथ आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल्स। बिल्स पेबल्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दी, जो भी बिल आपको पे करने बाकी है बिल्स पेबल्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए मैं एक ऑनर हूँ और मेरी कंपनी में 300 वर्कर काम करते हैं, जिसमें से मैंने एक वर्कर की जो सैलरी थी लास्ट मंथ की अप्रैल की
वो अभी मैंने क्या कहते हैं, एक बंदे की सैलरी थी 8,000, मैंने उसको सिर्फ 5,000 दिए हैं, तो 3,000 मुझे अभी और देने हैं। तो जब मैं मई की सैलरी दूंगी 8,000 प्लस 3,000 मुझे और देने पड़ेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जो मैं देना बाकी है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स। कई बार शॉर्ट टर्म के लिए भी हम थोड़ा बहुत पैसा कहीं से लोन ले लेते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। क्लासेस समझ आ रही हैं, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।